दोस्तों, आज की इस एज में हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, पर शुरुआत कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न मन में रहता है। और बहुत से लोग इसे ऐसा प्रश्न मानते हैं जिसका कोई उत्तर ही नहीं है, और अपने जुनून सीखने की ललक को वही खत्म कर देते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत आखिर कैसे करें। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने, लिखने, समझने और पढ़ने के रूप में कैटेगराइज्ड होते हैं, और जिसमें सबसे आसान होता है स्पीकिंग अर्थात बोलना। जी हाँ, बोलना ही सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसके लिए आपको चाहिए माहौल, और इस माहौल को आप खुद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेशक शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगा, और उस मेहनत के अंतर्गत कुछ काम ऐसे हैं जिसको आपको बिल्कुल नहीं करना है, और कुछ काम ऐसे हैं जिसको आपको करने हैं। तो अब आपको क्या काम करना है या नहीं करना है, वो हम बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी काम को करने के लिए उस काम के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। यस, आपको इंग्लिश सीखने के लिए कोई अपना एक आइडियल बनाना पड़ेगा, अपना कोई आदर्श मानना पड़ेगा। भले ही आप उनसे सामने सामने रूबरू ना होते हो, वो कोई भी हो सकते हैं। वो आपके शिक्षक हो सकते हैं, मित्र, पेरेंट्स हो सकते हैं, या ऐसे कोई पर्सनालिटी हो सकते हैं जिनसे आज तक आप नहीं मिले हैं, सिर्फ फोटोज़ में देखे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी, उनके एंगल्स, आप बिहेवियर, एवरीथिंग, उनके सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रभावित की हो, तो ये होते हैं आइडल। दूसरी चीज़, इस बात को आप मन से बिल्कुल निकाल दो कि कोई आपको खुद से आके बोलेगा कि चलो इंग्लिश सीखते हैं। इट हैपन्स रेयरली, ये बहुत ही विरले होता है। कभी कभी आपके मित्र ऐसा आके बोलेंगे, लेकिन आपको मौके की इंतजार, मौके का तलाश नहीं करना है। आपको खुद मौका बनाना है, आपको स्वयं को प्रेजेंट करना है। भले ही कोई आपको सुनना चाहे या ना चाहे, आप 2-3 वर्ड्स ऐसे बोलिए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही हो। धीरे धीरे न्यू वर्ड्स ऐड करते जाइए। आप देखेंगे कि उनको आपकी कंपनी पसंद आने लगेगी। शुरुआत में भले इरिटेशन फीलिंग आएगी, लेकिन जो भी आपके मित्र आएंगे वो आपकी ही तरह सोच वाले मित्र आएंगे। जो जैसा होता है उसको वैसे ही मिल जाता है। मैग्नेट होता है, वो आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, आप ऐसा कभी मत सोचो कि इंग्लिश कोई कोर्स है कि जिसको कोचिंग में जाके 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल में कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जरूर कोचिंग्स, इंस्टीट्यूशंस आपको सीखने में मदद करते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं सिखाना चाहेंगे, तब तक आपको कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था नहीं सिखा सकती है। आप भले कई साल निकाल दें। अब आपको करना क्या चीज़ है कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को हाई लेवल में पहुंचाना है। हर दिन ऐसा बोलना है कि आज मैंने कुछ नया सीखा, कल मैं कुछ और बेहतर सीखूंगा। नेवर लूज योर होप, बी डिटरमाइंड। आप बस बोलने में लगे रहिए, चाहे कोई हंसे, कोई रोके, कोई टोके, यहाँ तक कि कोई आपकी मजाक उड़ाए। आप अपने अंदर के आग को, जुनून को जला के रखिए। अपने अंदर गुस्सा बिल्कुल मत लाइए। कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, ये तू ऐसा क्यों बोल रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग कंफर्टेबल है हिंदी में, लेकिन आपको अपने आप को सिखाना है अगर ना, तो उनकी बातों को प्यार से जवाब दीजिए, और इंग्लिश को कुछ इस अंदाज में बोलिए कि उनको पसंद आ जाए। फिर खुद वो आपके मित्र बन जाएंगे। ठीक है, तो आपसे खुद रिक्वेस्ट करेंगे कुछ दिन बाद कि यार हम उस मित्र को वेट कर रहे हैं। वो इंग्लिश जब बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी बोलना चाहिए। अर्थात आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस जगाने का काम कर रहा है। यस, अब धीरे से क्या होगा, आप एक बेस्ट स्पीकर बनेंगे। आपका नाम होगा। आपको किसी भी तरह से कोई भी जॉब करो तो इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो ये था मेरा छोटा सा एक सुझाव, सलाह कि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, घर में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए
और मेरे से इसी तरह से सीखते रहिए। अच्छा लगे वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।